हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल पुणे व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो फिर से एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही सुंदर जगह पे जिसका नाम है ज्वाला जी टेम्पल। ज्वाला जी टेम्पल देखने में ही इतना अद्भुत है और वहाँ पे जाके आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल शक्ति है। माता रानी जो है वो अभी भी यहाँ पे निवास करती है, क्योंकि वहाँ पे जब आप ज्योतियाँ देखेंगे माता की जली हुई तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पे माता का निवास अभी तक है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाहू से स्टार्ट किया था अपना जो है गाड़ी में। तो उसके बाद ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं भोटा। ये भोटा का जो चौराहा है वो है। और फिर आगे हमीरपुर से होते हुए और हमीरपुर नादौन से होते हुए हम सीधे पहुंचेंगे फिर ज्वाला जी टेम्पल के लिए। ठीक है, तो रास्ते में आप व्यूज़ देखिए, कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ थे। और साथ में मैं आपको ज्वाला माता की स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या हिस्ट्री रही है उस टेम्पल की और क्यों वो इतना फेमस है और क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो जो ज्वाला देवी का मंदिर है वो कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर है पीछे। तो ये जो मंदिर है ये जो 51 शक्तिपीठ है उनके अंदर आता है ये। तो ज्वाला देवी के मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। और ये जो टेम्पल था इसको पांडवों के द्वारा खोजा गया था। उन्होंने इसको ढूंढा था, तो तब जाके वहाँ पे फिर मंदिर बना था। और साथ में क्या था कि बोला जाता है कि यहाँ पे माता सती की जीभ गिरी थी और फिर जो जीभ थी वो बाद में ज्योति के रूप में प्रकट हो गई थी। तो मैं आपको पूरी स्टोरी इसकी बताती हूँ। हमारे यहाँ पे जब भी कोई भी जगराता होता है या फिर कोई अखंड ज्योत जलती है तो ज्योत लेने के लिए ज्वाला देवी टेम्पल जाते हैं और वहाँ से ज्योत जला के वो फिर हम लोग स्थापित करते हैं घर में या फिर जगराते में जब भी कोई अखंड ज्योत जलती है। तो माता रानी के टेम्पल का अपना ही एक महत्वपूर्ण है। तो बोला जाता है जो इधर का, मतलब मैं अगर आपको स्टोरी बताऊं कि क्या किस तरह से है, तो ज्वाला देवी के मंदिर के साथ में एक गोरखनाथ जी का मंदिर भी है। और इन मंदिरों का जो निर्माण था वो पहले भूमिचंद जी ने करवाया था, बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने, और उसके बाद फिर राजा संसार चंद जी ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। और अगर आप देखें तो मंदिर के अंदर 9 ज्योतियाँ जलती हैं और इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। तो सब ज्योतियों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। अगर पुरानी कथा के अनुसार देखें तो पुरानी कथा के अनुसार जो है तो जो ज्वाला देवी का मंदिर है वो जो 51 शक्ति पीठ हैं उनके अंदर एक है। तो ये जो मंदिर, जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं वो सारे के सारे शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। और धार्मिक कथाओं के अनुसार बोलते हैं कि ये जो 51 शक्तिपीठ बने हैं ये उस वजह से बने हैं जहाँ जहाँ पे देवी के अंग गिरे थे, सती जी के अंग गिरे थे, वहाँ वहाँ पे ये 51 शक्तिपीठ बन गए थे। तो जो कथा है वो इस प्रकार है कि जो शिव जी के ससुर थे राजा दक्ष, जब उन्होंने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था और उसमें उन्होंने सती को आमंत्रित नहीं किया था क्योंकि वो शिव जी को अपने बराबर का नहीं समझते थे। तो सती को ये बात बुरी लगी और फिर वो बिना बुलाए अब यज्ञ में जा पहुंची। शिव जी ने उन्हें लाख मना किया कि आप ना जाओ, पर शिव जी ने कहा कि वो मेरे पिता का घर है तो मैं जा सकती हूँ। और वो वहाँ पे पहुँच गई। और जब वो यज्ञ स्थल पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि जो उनके पिता हैं वो शिव जी का बहुत अपमान कर रहे हैं। और सती से ये बात सहन नहीं हुई और वो हवन कुंड में कूद गई। जब वो हवन कुंड में कूद गई तो भगवान शंकर को पता लगा और उन्होंने क्या किया, सती के शरीर को हवन कुंड से निकाला और तांडव करने लगे। तो उसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो देवी सती का शरीर था उसको 51 भागों में बांट दिया था और जो अंग जहाँ पर गिरा वहाँ पे वो शक्तिपीठ बन गया।
जैसे मान्यता है कि ज्वाला जी में माता सती की जीभ गिरी थी और इसलिए ज्वाला देवी को जोतावाली का मंदिर और नगरकोटा भी कहा जाता है। और साथ में मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो जोत है ये क्यों जलती रहती है, तो कथा के अनुसार बताते हैं कि प्राचीन काल में माँ के एक बहुत ही परम भक्त गोरखनाथ जी, जो माँ की दिल से सेवा करते थे, तो एक बार गोरखनाथ जी को भूख लगी तो उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म कर दीजिए और मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ, और तो फिर आप खाना बनाना। तो माँ के कहे अनुसार माँ ने उधर आग जला दी और पानी गर्म किया, परंतु गोरखनाथ जी अभी तक लौट के नहीं आए हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं वहाँ पे लौट के। और इसलिए माँ ज्वाला आज भी उधर अगर आप देखेंगे गोरखनाथ डिब्बी में आगे आपको बताऊँगी तो उधर अभी भी पानी उबल रहा है, और बोलते हैं कि माता की जोत वो अभी तक जल रही है क्योंकि वो गोरखनाथ जी का इंतज़ार करी है, और बोलते हैं कि कलयुग में शायद गोरखनाथ जी फिर से आएंगे यहाँ पे। तो ये थी यहाँ की स्टोरी गोरखनाथ जी की, और जो गोरखनाथ जी की डिब्बी है और साथ में जो ज्वाला जी का टेम्पल है वहाँ की स्टोरी। तो ये देखिए, ये अब हम पहुँच चुके हैं ज्वाला जी टेम्पल, और ये ज्वाला जी का पूरा मार्केट है। यहाँ पे पार्किंग अगर मैं बताऊँ तो ये हमने पार्किंग ली थी, ये मंदिर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है, और यहाँ पे 150 रुपीज़ इन्होंने लिए थे पार्किंग के। 24 आवर की पार्किंग है और 150 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद फिर आगे मंदिर के लिए बोर्ड लगे हैं, तो मंदिर का रास्ता आगे हमने पैदल ही किया था। तो ये देखिए मंदिर के आसपास जो हैं वो बहुत ही सुंदर शॉप्स लगी हुई हैं खाने की। रक्षाबंधन के टाइम पे हम लोग गए थे तो राखियों की, बैंगल्स की, प्रसाद की, सब चीज़ों की वहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे मतलब एक और अकबर की जो स्टोरी है, क्योंकि अकबर का छतर भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे कि अकबर का छतर भी वहाँ पे आगे चढ़ाया हुआ है, उसकी भी स्टोरी मैं आपको आगे सुनाती हूँ कि अकबर ने क्यों उधर सोने का छतर चढ़ाया था, जो बाद में ऐसे मेटल के रूप में फिर जो सोना था वो ऐसे मेटल के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। तब तक आप देखिए कि कैसे यहाँ पे शॉप्स जो थी वो बिल्कुल सजी हुई थी। ज्वाला देवी के मंदिर के संबंध में जो सेकंड कथा है वो ये है कि जब अकबर दिल्ली का राजा था तो जो ध्यानु भगत था वो माता जोतावाली का, ज्वाला देवी का बहुत बड़ा भगत था। तो एक बार वो देवी के दर्शन के लिए अपने गांव वासियों के साथ ज्वाला जी के लिए निकल पड़ा, और जब उसका काफिला दिल्ली से गुजरा तो मुग़ल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसको रोक लिया और राजा अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने ध्यानु से पूछा कि अपने गांव वालों के साथ कहाँ जा रहा है, तो उसने ध्यानु ने कहा कि मैं माता जोतावाली के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो अकबर ने पूछा कि तेरी माँ में क्या शक्ति है और वो क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु भगत ने कहा कि वो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। तो अकबर ने क्या किया, ध्यानु का जो घोड़ा था उसके सिर कटवा दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो घोड़े का सिर जो है वो जोड़कर उसको जीवित कर दे।
ये सुनकर ध्यानु जो है वो देवी की स्तुति करने लगा और उसने क्या किया, जब माता ने नहीं सुना तो बाद में उसने अपना सिर काटकर माता को भेंट कर दिया। और माता ने जो है वो फिर उसके बाद ध्यानु भगत की प्रार्थना सुनी और घोड़े का भी सिर जोड़ दिया और ध्यानु भगत का सिर भी वापस जोड़ दिया। पर साथ में ध्यानु भगत ने सोचा कि अगर माता रानी जो है वो सिर चढ़ाने से ही सुनेगी तो ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि आगे के भगत जो है वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि माता रानी आप नारियल और चुन्नी से ही प्रसन्न होइए। तो माता ने उसका वो भी स्वीकार किया था कि ठीक है, आज के बाद जो भी भगत मेरे पास आएगा वो नारियल और चुन्नी अगर मेरे पास चढ़ाएगा तो मैं उसकी हर प्रार्थना जो है वो सुनूंगी। तो उसके बाद जो है बादशाह जो अकबर थे उसको भी देवी की शक्ति का एहसास हुआ, परंतु उनके मन में अभी भी अभिमान था और ये अभिमान था कि मैं सोने का छतर चढ़ाने जा रहा हूँ। और वो सोने का बड़ा सा छतर लेके माता के मंदिर में चले गए। और जब माता ने देखा तो कि अकबर छतर लेके आया और उसके मन में अभी भी अभिमान है, तो माता रानी ने उस छत को स्वीकार नहीं किया, छतर को, और उसको किसी और मेटल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अभी तक वहाँ पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ से प्रसाद लिया था। प्रसाद में वहाँ पे पूरी टोकरी मिलती है, 100 रुपीज़ की मिली थी ये। इसके अंदर नारियल, चुन्नी, हवन सामग्री, प्रसाद, ये सब था। और बाद में जब आप अंदर जाएंगे मंदिर में तो पंडित जी चुनरी, नारियल सब कुछ चढ़ा देंगे, आपको प्रसाद और टोकरी वापस मिल जाएगी। तो अब ये आगे देखिए, आगे मंदिर का सफ़र जो है वो ये पूरा पैदल ही है, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं। और साथ में आप देखिए कि यहाँ पे कैसे कैसे हमने आगे दर्शन किए माता रानी के। ಇನ್ನೂ ಅವನು ಹಾಂ संजय नहीं बोले ने इधर से भैया दोनों हाथ पकड़ बंद हाँ? मंदिर निर्माण मुरम्मत आदि कार्यों के लिए दान यहाँ दिया जाता है। दान देकर माता जी के मंदिर में दान दे रहे हैं कि सभी मनोकामना पूरी हो। यात्रा सब जिनका जाना से जाना पूरे भरपूर रखे जाए। प्यारा सजा है तेरा
हाँ मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो ये है फ़ोटो माता रानी का कि पत्थर के अंदर ही ये जोत जलती रहती है। और ये बाहर का जो दृश्य है वो है, और ये जो ऊपर गुंबद बने हुए हैं ये गोल्ड से बने हुए हैं। चलो तो जाएंगे अभी हिंदी बात में आने दो। नरेंद्र सिंह जी परिवार की ओर से लंगर भंडारे में स्नान पाते हैं। माता रानी मनोकामना पूर्ण करे, यात्रा सफल करे, घर परिवार को सुख शांति रखे। यात्रा सफल करे, घर परिवार को सुख शांति रखे। साधु संत महात्माओं के लंगर भंडारे की सेवा यहाँ दी जाती है। यात्रा सफल करे, घर परिवार में सुख शांति रखे। सभी श्रद्धालु अपने हाथों से माता जी के स्वागत अपने दोनों ऐसे करते हैं, दोनों ऐसे करते हैं, जय ऐसे नहीं करते हैं। परिवार की ओर से लंगर भंडारे स्थान पाते हैं। माता की मनोकामना ये वो गोरख डिब्बी है जहाँ पे आप देख सकते हैं माता की ज्योति पत्थर के अंदर जल रही है। पानी उबल रहा है, और अगर आप इस पानी को टच करोगे तो ये ठंडा होता है, वैसे ये पानी उबलता रहता है। और ये अकबर का चढ़ाया हुआ छतर है जिसको फाड़ के ज्वाला माता की ज्योत निकली थी, और ये किसी अन्य ही धातु में कन्वर्ट हो गया है जो आज तक पता नहीं लग पाया है। माता रानी का ये जो है, ये सामने माता रानी का शयन कक्ष है, और यहाँ पे माता जी का बड़ा सा बेड लगा हुआ है, और माता रानी के लिए यहाँ पे जो है बेड लगाया है इन्होंने। तो ये था हमारा पूरा व्लॉग ज्वाला जी टेम्पल का, जिसमें मैंने आपको यहाँ की हिस्ट्री बताई, क्यों जोत जलती है, और साथ में गोरख डिब्बी के बारे में बताया। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।